सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज देख लेते हैं, कल का देख लेते हैं। कल क्या था बीटीसी में मेरा प्लान। बीटीसी में यहाँ से मेरा सेलिंग का प्लान था, बट उसके बाद देखो आप, ओवरऑल ही साइडवेज जैसा ही हो गया यहाँ पे। मूवमेंट इसकी देख रहे हो आप। मतलब एक डंप आया, उसके बाद कंटिन्यूशन नहीं आया, बाइंग आई, उसके बाद ऊपर कंटिन्यूशन नहीं आई। मतलब पहला ट्राई यहाँ से ऐसा गिरना चाहिए था, बट चलो ठीक है, नहीं आया बाइंग में। फिर ये जो इम्पल्स लगा है, इसके बाद भी ऊपर नहीं गया। तो बिलीव कि बीटीसी आई एम स्टिल बेरिश। अब एक चांसेस है कि देखो यहाँ पे इन हाइस पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट होगी। अब ये गैप काफ़ी, जो ऊपर ब्रेकअवे गैप है ये वाला 468 से 800 वाला, ये काफ़ी लिक्विडिटी हो गया, क्योंकि अब लिक्विडिटी बहुत जनरेट होगी ऊपर। पहले जब मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ से रीबैलेंस क्यों नहीं किया इसने, कि बेयरिश था। पर जब प्राइस अब नहीं जा रहा ना नीचे, तो हाई चांसेस है कि ये लिक्विडिटी भी उठाए एंड ये रीबैलेंस भी करे यहाँ पे। 15 मिनट का ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने कंबाइन कर रखे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें फेयर वैल्यू गैप है एंड इसमें एक फेयर वैल्यू गैप, तो मैंने इनको इकट्ठा ही कंबाइन कर दिया। तो ये अराउंड आपका 140 पॉइंट के आसपास का वो है फेयर वैल्यू का। प्लस अगर आप देखो, ओपनिंग प्राइस के बाद भी ये लिक्विडिटी नहीं उठाई ना प्राइस ने, तो आई एम थिंकिंग कि स्टिल बेरिश है। यहाँ कहीं से काफ़ी अच्छा शॉर्ट मिलेगा इस यहाँ कहीं से। तो ये देख सकते हैं हम, बीटीसी का तो ये प्लान है आज, एंड शॉर्टिंग रेंज विल बी स्टिल द सेम यहाँ तक कहीं 64,000। एंड ज़्यादा ऊपर इसको जाना भी नहीं है, अराउंड 1000 पॉइंट्स। हाँ, अराउंड 1000 पॉइंट्स के आसपास ये मूव देगा, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लूँगा। डिपेंड करता है, माई सेल वुड बी दिस हाई। अब ये हाई भी टेक आउट होता है डाउट, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा ऊपर कोई हाई नहीं है जो सिग्निफिकेंट इसको टेक आउट होना चाहिए। यहाँ पे कितने इंटरनल हाइज हैं, तो ये स्वीप करके हाई चांसेस की गिर सकता है। तो दिस वुड बी द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे। गोल्ड का देखो, गोल्ड का सेम मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वी आर बेरिश। इवन दो ये लो टेकआउट हुआ, इसके बाद भी कोई मोमेंटम नहीं आया। यहाँ पे हिट करा, ये साइडवेज हो गया फिर से गोल्ड, जैसे बीटीसी हुआ ना यहाँ पे इधर। मैंने यहाँ पे एक अपडेट देता हूँ, बीटीसी क्या बताया था ना मैंने, ये हिट करेगा यहाँ बार बार। इसके बाद मैं यहाँ नीचे जाता था, बट जैसे ही इसके ऊपर क्या देखो, यहाँ साइडवेज हो गया। तो इसको बेरिश रहने के लिए इसके नीचे रहना था, ये टिपिंग पॉइंट के नीचे। तो अगर गोल्ड देखें, गोल्ड अभी वन साइड मूव दे रहे, आई एम स्टिल बेरिश ऑन दिस। ये बुलिश मोमेंटम नहीं है ये, क्योंकि ओपन ओपन करा है इसने यहाँ कहीं पे 24 प्राइस एक्शन में, एंड ये लो भी कोई टेकआउट नहीं करा इसने। तो आई एम स्टिल, आई गेस ये अपर वीक में जा रहा है। अब अब डिपेंड करता है कहाँ तक जा रहा है। क्या ये इस हाई तक जा रहा है? देर आर हाई चांसेस कि इसी हाई तक जा रहा है। ये वाले हाईज आई डोंट वांट के स्वीप हो जाए। ये हाई काफ़ी वो है, मतलब कितना है ये दूर, 200 पिप है। तो ऑब्जर्वेशन पे ट्रेड है कि दिस वुड बी द फर्स्ट जोन जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड रहूँगा सेलिंग के लिए। सेलिंग वुड बी टिल 4800। आई गेस आज भी हमारे को डाउन साइड मूव मिलेगा वेनेसडे को। देखते हैं, अच्छी रेंज है नीचे, मैं इसको शॉर्ट ही करूँगा, मैं बाई नहीं कर रहा इसको भी। सेकंड रेंज मैं नहीं चाहता ये फिर ये इस हाई तक जाए, फिर ये अपनी जितना ऊपर जाता रहेगा ना, ये अपनी बेरिश क्रेडिबिलिटी खोता जाएगा। क्योंकि हो सकता है यहीं से भाग जाए, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके। तो आई डोंट वांट कि ज़्यादा ऊपर जाए ये। यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँगा ट्रेड को, अगर कुछ बनता है बेरिश सिनेरियो, आई शॉर्ट दी गोल्ड। बाकी उसके ऊपर भी प्योर ऑब्जर्वेशन पे है। बट थोड़ा मोमेंटम मेरा शिफ्ट हो जाएगा फिर के, यहाँ से गिरे ये यहाँ पे फिर जाए ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा डाउटफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट हाई है ना। प्लस यहाँ पे इंटरनल हाइज भी थे। तो देखते हैं जो भी होता है। अपडेट बीटीसी का मैंने आपको बता दिया, यहाँ कहीं से मैं शॉर्ट करूँगा। यहाँ कहीं पे मैं नहीं शॉर्ट करने वाला, ये ट्रेंड लाइन है जो भी, इसके बाहर जो ब्रेक डाउन, यहाँ पे मैं कहीं शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लिक्विडिटी तो इन हाइस पे पड़ी है ना। तो देर हाई चांसेस कि यहाँ ब्रेक अवे गैप से गिरेगा ये। तो 68,800 वुड बी दी लेवल फॉर बीटीसी। फॉर गोल्ड इट वुड बी 4946 अराउंड। सो देखते हैं जो भी होता है अपडेट लंदन या यूएस सेशन में। तो मिलते हैं अब, दिन में मिलते हैं। सो 10 मिनट्स टू लंदन सेशन देख लेते हैं। वो अंडा पता नहीं ये सारे अब चार्ट्स बंद कर दिए वर्क करना। फिर भी मैं बता देता हूँ अंडा पे क्या सीन है। यहाँ पे 15 मिनट का एक अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप है, एंड उसके ऊपर 5 मिनट के दो इक्वल लोज बने हैं। प्रोबेबली मार्केट ये स्वीप दिखा के प्राइस विल कम डाउन। मैं आपको एफ एक्स सी एम में बताता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखा कि उसमें करंट कैंडल्स बन रही है। ये वही सेम गैप है, 15 मिनट का 5 मिनट के लोज है। आइडली ये यहाँ से रिबाउंस करेगा, क्योंकि 10 मिनट्स है। दिस विल बी दी मैनिपुलेटिव मूव टू दी अपसाइड, ये वाला। एंड यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा गोल्ड को,
जो मैंने मॉर्निंग में भी बताया था आपको कि मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, बिकॉज ये है बहुत ही दूर है फिर, तो उसके बाद ही गिरना भी चाहेगा, दैट विल बी डाउटफुल। तो ये है मेरा प्लान गोल्ड का भी। 10 अराउंड 2 बजे तक बन जाएगा ये सेटअप, अगर नीचे भी आता है तो। एंड सेम फॉर बीटीसी बैंक में जा रहा है, यहाँ कहीं से मैं शॉर्ट करूँगा। तो ठीक है, जो भी होता है अपडेट ट्रेड्स वगैरह उसमें आधे घंटे में, क्योंकि मैंने प्री लंदन रिकॉर्ड किया है, तो मिलते हैं 2 PM के अराउंड, थोड़ा ट्रेड्स बनते हैं अगर तो। सो मूव देख लेते क्या आया था गोल्ड वगैरह में। मैंने बोला था आपको मैं 2 PM के अराउंड रिकॉर्ड करूँगा, बट अगर आप देखो ना यहाँ पे इसने स्वीप ही नहीं करा ये हाई जो कि मेरा था मतलब प्लान। इवन मेरे को लगा कि यहाँ पे एक 15 मिनट प्लस 5 मिनट की इक्वल होज है कि यहाँ से प्राइस एक बार रिट्रेस करेगा एंड देन डंप करेगा, तो बट आई गेस स्टिल यहीं से ही सेलिंग आएगी मोस्ट प्रोबेबली। अभी एक करंट डे मतलब प्रीवियस डे का, प्रीवियस कौन से 13th आई गेस, फ्राइडे का गैप है ये आई गेस। हाँ फ्राइडे का गैप है ये, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अभी 1 R 2 है न्यूयॉर्क सेशन, यूएस सेशन मतलब। तो हाई चांसेस है कि अब जो ये मूव आएगा तो ये हाई चांसेस है कि यहाँ तक ये पहुँच जाए अब इसको। क्योंकि अगर आप देखो ना बिल्कुल मिड से इसने क्या अच्छी कैंडल बनाई है, काफ़ी हैमर टाइप कैंडल बनाई है, इवन दो धीरे धीरे ही जाएगा बट आई थिंक स्टिल इट विल गो अप। मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है यहाँ से, देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एंड माई लिक्विडिटी आज की ये पक्का है, ये वाले लोज भी नहीं। इतने लोज अगर यहाँ छोड़ के जा रहा है ये यहाँ से फिर उठेगा या प्रॉब्लम उससे भी नीचे से। तो दिस विल बी द ट्रेड फॉर, मतलब जो मैं प्लान कर रहा हूँ जो मेरे को दिख रहा है। बीटीसी अगर देखो आप, बीटीसी ये स्वीप करके आ गया नीचे एंड ऐसा भी नहीं है कोई क्लीन प्राइस एक्शन बनाया इसने, देख रहे हो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप टैप नहीं करा, स्लिप स्लिप स्लिप, अभी रिकवर कर रहा है थोड़ा बहुत। तो इस मेरे को ऐसे लग रहा है, देखो बीटीसी आपको पहले चैनल दिख रहा होगा यहाँ पे इस टाइप का, तो ये पहले चैनल में रहेगा एंड आई गेस अभी ये यहाँ पे कहीं पे ट्रैप करेगा बाहर जाके एंड देन ये डंप होएगा। तो ऐसा कुछ है मेरा अभी प्लान। एंड बीटीसी को अगर ये लिक्विडिटी छोड़ के जा रहा है ना, अब मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि आप डेली पे देखो ना, डेली प्रीवियस डे हाई है ये, प्रीवियस डे लो ये है। अब मार्केट अगर इतना लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है ना, तो अब वो ये ब्रेकअवे गैप को भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, वो भी लिक्विडिटी हंट करेगा प्रीवियस डे हाई की, क्योंकि उसको चाहिए हैवी लिक्विडिटी जो है प्रीवियस डे हाई पे। तो अब मैं ये प्रोबेबली ब्रेकअवे गैप को मैं रिमूव ही कर दूंगा यहाँ से वैसे तो, बट रख लेते रेफरेंस के लिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, पहले मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे जब होएगा तो यहाँ से इंटरेस्टेड होंगे सेलिंग के लिए, बट अब इतनी लिक्विडिटी अगर ये नीचे से आ रहा है तो इट प्रॉब्ली विल टेक दिस हाई, ये हाई पे लिक्विडिटी अब बहुत ज़्यादा है एंड आई विल शॉर्ट दिस टू प्रीवियस डे लो, ऐसा कुछ टारगेट रहेगा मेरा। हाँ अगर गिर जाता है यहाँ से तो फिर देखते फिर क्या प्लान बनता है, बट मेरे को लग रहा है आई थिंक स्टिल लिक्विडिटी पेंडिंग है यहाँ पे, ये ब्रेकअवे गैप है। ये मूव का नो आइडिया क्यों आया, पहले चैनल है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मूव आते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं 1 घंटे बाद 6:30 का मूव आता है तो उसमें अपडेट आई अपडेट। सो 6:30 वाला सेशन तो बड़ा ख़तरनाक गया, मेरा तो ख़तरनाक पोपट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को मैं यहाँ से लॉन्ग करने का मेरा बता रहा था मैं आपको कि यहाँ से भी जा सकता है ये, यहाँ तक तो मैं कर सकता था भाई। बट अगर आप देखो ना तो वहाँ से कितना मूव करा है इसने, एग्जैक्ट जहाँ मैं बता रहा था यहाँ कहीं ऑलमोस्ट 600 पिप मूव करा है, मतलब क्या ही बोले, गलत सीन हो गया बिल्कुल एकदम। क्योंकि मेरे को नहीं था ना कि इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाएगी, मेरे को लगा यहाँ से डंप करेगा। और उसके बाद मैंने फिर ना यहाँ पे एक सेल लिया है, यहाँ पे एक सेल लिया था जब ये वाला स्वीप हुआ था ये, तो मैंने यहाँ पे सेल करना था। तो जैसे ही इन्वर्जन हुआ यहाँ पे मैंने सेल करा, बट यहाँ पे मैं निकल गया इस हाई पे ही, ये मेरी गलती थी क्योंकि मेरे को फर्स्ट पुल बैक पे नहीं करना चाहिए था शॉर्ट, क्योंकि हो सकता था ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स हो सकती थी। रियल डंप आता है वो ऐसा कुछ आता है, साइडवेज हुआ, पंप आया, डंप करके पुल बैक, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी शॉर्ट करी, अगर अच्छी कैंडल बनती मैं एक और क्वांटिटी यहाँ शॉर्ट करूँगा। एंड बीटीसी का मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया था, ये मैं प्रॉपरली आपको बताता हूँ एक बार अगर ये वर्कआउट करता है तो मिलते हैं 30 मिनट्स में, 8 PM पे रिकॉर्ड करता हूँ क्या बनता है सीन। ओके सो यूएस सेशन में भी कंप्लीट बाइंग में चला गया गोल्ड, यहाँ 2 SL ले लिए मैंने गोल्ड में, ये तो प्योर मेरे को था कि मैं जल्दी ले लिया एंट्री। दिस वाज प्रिटी नाइस क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड एंड देन डाउन साइड आ गया था, तो यहाँ पुल बैक पे एंट्री करी थी मैंने एवरेज क्वांटिटी, बट उसके बाद भी गोल्ड पुलिश हो गया है गैस, हो सकता है यहाँ से डंप कर जाए, बट मेरा था कि इसको गिनना था तो ये दो हाइट से गिनना था, अब इसके ऊपर इतना चला गया तो आई डाउट कि अभी
बेरिश है। मेरा यहाँ से बताओ क्या था कि आज मैं क्यों बेरिश था गोल्ड में, क्योंकि कोई भी ओपन करते हुए कोई मेजर लो स्वीप नहीं करा इसने, ये एक को लोज भी स्वीप नहीं करे। तो मेरा था कि ठीक है जा रहा है ये हाइस क्रिएट करके, इन्हीं कोई स्वीप मार के नीचे गिरेगा एंड यहाँ 4800 के आसपास आएगा। बट नहीं, चलो ऑब्जर्व करेंगे कल का डे क्या होता है, कब तो गोल्ड गिर ही जाए, गॉड नोस। ये यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, अब तो मेरे को नहीं लग रहा कोई लेवल वर्क करेगा इसके लिए। ठीक है ये हाई से यहाँ से गिर सकता है, बट अब आई एम डन फॉर द डे। 2 SL इसमें हो गए, बीटीसी में कैसे होगा। बीटीसी में मैं बता रहा था आपको, बीटीसी मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट करा था 64,000 के लिए व्यू था मेरे यहाँ पे। मेरा क्या एक प्रॉब्लम था, क्योंकि आप डेली भी जाओगे ना, डेली पे प्रीवियस डे कैंडल देखो, इनसाइड कैंडल है, तो मार्केट उसके बीच में रेंज कर रहा है। तो मेरा आज का क्या था क्लियर, मार्केट जब यहाँ से बाइंग में जा रहा था, मेरा था कि या तो ब्रेक अवे गैप या तो कोई की हाई निकाले, क्योंकि यूजुअली क्या होता है प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पे ट्रेड्स बनते हैं। तो अगर ये बेरिश है तो इसको कोई मेन लिक्विडिटी हंट करनी, ठीक है ये छोटे छोटे इंटरनल हाइस थे, मार्केट ने स्वीप करा, उसके बाद भी कोई क्लीन पुल बैक नहीं देखा, फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ के जा रहा है। तो मेरा था कि ठीक है इधर ब्रेक अवे गैप से गिरेगा या ये गिरेगा ये हाई से। तो ये था दो मेरा बायस। तो ये कि अब बीटीसी रेंज कर रहा है तो मे बी इसलिए वर्क नहीं आ रहा है, या मेरा ये गलत था बायस के इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था, सिर्फ ये लिक्विडिटी हंट करनी। बट इसमें भी मैं 5 मिनट में खाई एंटर करता, मेरा 5 मिनट का यहाँ कहीं स्ट्रक्चर ही नहीं बना था, ना कोई क्लीन फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ बना तो यहाँ टैप नहीं हुआ। तो वही है, अभी बीटीसी को ऑब्जर्व करते हैं हम, डन फॉर द डे। गोल्ड को, गोल्ड इज बुलिश, इसको तो शॉर्ट पता नहीं किधर से होगा। तो ठीक है, सो मच टू लर्न टुडे। काफ़ी अच्छा दिन था, सुबह से वेट कर रहा था, लास्ट में 1 घंटे में 3 SL खा लिए। चल कोई नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मिलते हैं कल फिर थर्सडे को क्या प्राइस एक्शन बनता है। हाँ आज FOMC भी इवनिंग में, मैं इवनिंग में नाइट में, तो देखते हैं उसका क्या डायरेक्शन लगता है फिर। तो ठीक है मिलते हैं कल थर्सडे को।